आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं। आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, परंतु अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं युगल पटले और आज एक नई कहानी के साथ आया। एक कहानी है एक बच्चे की जिसके माँ बाप मर चुके थे। वह एक दुकान में छोटा सा काम करता था जिससे उसका भरण पोषण हो जाया करता था, खाने का जुगाड़ हो जाया करता था, 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। वो एक सेठ जी के यहाँ काम करता था। वो रोज कुछ पैसे कमाता, 2-4 रोटियों की कीमत, और रोज अपने घर पर आकर अपने लिए रोटी बनाता और खाता। परंतु उसके साथ एक घटना घटती है। कुछ दिनों से उसकी बनाई हुई कुछ रोटियां गायब हो रही थी। जैसे वो 4 रोटियां बनाता तो वहां से 2 रोटी गायब हो जाती। तो उसे वो बहुत परेशान हो चुका था। बार बार ऐसे रोटियों को गायब होना, भूखा पेट सोना पड़ता था। इससे वो बहुत परेशान था। एक दिन अपनी रोटियों को बनाया और उनको रख करके उन पे पूरा ध्यान केंद्रित करके बैठा हुआ था कि आखिर ये रोटियां जाती कहाँ है। तो उसने कुछ देर बाद देखा कि एक चूहा उन रोटियों को उठा करके ले जा रहा था। तो उसने उस चूहे को देख करके उसको दबोचने की कोशिश की, उसको पकड़ने की कोशिश की। तो चूहा बोलता है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, मैं तो अपने भाग्य का खा रहा हूं। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, मैं तो अपने भाग्य का खा रहा हूं। लड़का बोलता है अगर तुम अपने भाग्य का खा रहे हो तो मैं क्या खाऊंगा, मेरा भाग्य का क्या होगा। चूहा बोलता है इस सवाल का जवाब तो केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है, और वो है गौतम बुद्ध। लड़का बोलता है ठीक है, इस सवाल को लेकर मैं गौतम बुद्ध के पास जाऊंगा। अब लड़का सुबह फटाफट से उठता है और दुकान चले जाता है। अपने मालिक से बोलता है कि मालिक, मेरे को 4 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है। मालिक खुश हुआ, लड़का अच्छा है। उसने बोला ठीक है, तुमको 4 दिन छुट्टी दी जाती है, तुम मिलके जल्दी से आ जाना। लड़का अब रास्ते पर चलना शुरू करता है गौतम बुद्ध से मिलने के लिए। खुशी खुशी अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है। कुछ दूर तय करने के बाद शाम होने लगती है। अंधेरा हो चुका था, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। लड़के को सामने एक हवेली दिखाई पड़ती है। उस हवेली में लड़का जाता है और शरण मांगता है। उस हवेली की मालकिन उस लड़के से पूछती है कि तुम आखिर जा कहाँ रहे हो। लड़का बोलता है मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। हवेली की मालकिन बोलती बहुत अच्छा, बहुत अच्छा काम है ये। मालकिन बोलती है कि मेरा एक सवाल है जो गौतम बुद्ध से जाकर के पूछना, तो मेरे लिए जवाब लेकर के आना। लड़का बोलता है ठीक है, बता तो क्या सवाल है, पूछ क्या जाऊंगा। वो महिला बोलती है कि मेरी एक 20 साल की बेटी है जो आज तक एक शब्द नहीं बोल पाई, अर्थात वो 20 सालों से गूंगी है, जिसको बोलना नहीं आता। तो गौतम बुद्ध से पूछना कि वो कब बोलेगी। लड़का बोलता है ठीक है, पूछ दूंगा। सुबह ही लड़का वहां से आगे बढ़ता है तो देखता है कि उबड़ खाबड़ रास्ता, पहाड़ मिल रहा है जगह जगह पर। उसमें चलने में बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक जादूगर मिलता है। उस जादूगर को देख करके लड़का बोलता है कि यहां से इस पहाड़ को पार करने का कोई शॉर्टकट रास्ता है। जादूगर बोलता है शॉर्टकट रास्ता तो नहीं है, पर बताओ पहले तुम कहां जा रहे हो। लड़का बोलता है मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। जादूगर बोलता है ठीक है, तुमको मैं रास्ता पार करा दूंगा, पर उसके लिए काम करना होगा मेरा। तो लड़का बोलता है ठीक है, बताइए क्या काम है। जादूगर बोलता है गौतम बुद्ध से एक सवाल पूछ करके आना मेरा, कि मैं इस जगह पर 1000 साल से तपस्या कर रहा हूं स्वर्ग जाने के लिए, पर मुझे स्वर्ग नसीब नहीं हुआ है। तो मुझे स्वर्ग कब मिलेगा ये पूछ के आना बस। लड़का बोलता है ठीक है, पूछ लेंगे, आ जाएंगे पूछ के। जादूगर अपनी छड़ी घुमाता है, लड़के को पहाड़ पार करा देता है। अब जब पहाड़ पार कर चुका था तो एक समतल मैदान मिला उसे। समतल मैदान में एक बहुत बड़ी नदी बह रही थी। उस नदी को पार करने के लिए कोई साधन नहीं था लड़के के पास। लड़के को एक बहुत बड़ा केचुआ मिलता है, बहुत विशाल केचुआ, जो न जाने कितने सालों का होगा। लड़का उस केचुए के पास जाता है और बोलता है कि मुझे नदी पार करनी है। केचुआ बोलता है ठीक है, मैं नदी पार करा दूंगा, पर तुम जा कहाँ रहे हो बताइए। वही सब बताता है, गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। केचुआ बोलता है मेरा एक काम करो, एक सवाल है वो पूछ के आना।
लड़का बोलता है ठीक है, कि मैं 500 सालों से इस नदी में तैर रहा हूं, पर हर दिन कोशिश करता हूं कि मैं ड्रैगन बन जाऊं। ड्रैगन कैसे बनूंगा ये पूछ करके आना। लड़का बोलता है ठीक है, लोग नदी पार करा दें, पूछ कर जाऊंगा। ऐसे करते करते लड़का गौतम बुद्ध के पास चले जाता है। वहां पर गौतम बुद्ध का प्रवचन चल रहा था, सारे लोग प्रवचन सुनते हैं, आरती हुई। अब सारे लोग अपने अपने घरों में विश्राम करने के लिए चल पड़ते हैं, परंतु कुछ लोग जो दिन दुखी थे वो वहीं रुके रहते हैं। गौतम बुद्ध बोलते हैं ठीक है, जिन जिनको जो समस्या है सारे व्यक्ति मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, परंतु एक शर्त है कि सवाल सिर्फ 3 ही होंगे एक व्यक्ति के। लड़का असमंजस में आता है। सबसे पहले उसको वो महिला याद आती है जिसने अपनी बेटी के लिए एक सवाल पूछने बोला। दूसरा वो जादूगर नजर आता है जो 1000 साल से तपस्या कर रहा था। तीसरा वो केचुआ नजर आता है जो 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। इन सब सवालों के आगे उसको अपना सवाल कमजोर लगा, फीका लगा, उसे वो भूल गया। बोलता है ठीक है, मेरा काम तो चल ही रहा है, 2 वक्त की रोटी मिल जा रही है, जी ले रहा हूं, कुछ अच्छा कर लूंगा तो शायद आगे कुछ अच्छा कर पाऊं। तो वही 3 सवाल वो लड़का गौतम बुद्ध से पूछता है। गौतम बुद्ध बोलता है इन तीनों सवालों के आंसर यह हैं। पहला सवाल उस महिला का कि जिस दिन उस लड़की की शादी हो जाएगी वो लड़की बोलना शुरू कर देगी। दूसरा सवाल का आंसर देता है कि जिस दिन वो जादूगर अपनी छड़ी छोड़ देगा वो स्वर्ग चला जाएगा। और जब तीसरा सवाल का जवाब देता है कि कहता है कि जिस दिन वो केंचुआ अपनी खाल उतार देगा, अर्थात केंचुए के ऊपर लगा हुआ वो कवच उतार देगा, तो वो ड्रैगन बन जाएगा। तीनों सवालों के आंसर लेने के पश्चात वो आदमी लड़का वापस होता है। सबसे पहले गया केंचुए के पास, उसे बताया कि तुम जिस दिन कवच उतार दोगे तुम ड्रैगन बन जाओगे। केंचुआ बोलता है ठीक है, उतार देते हैं। जैसे ही कवच उतारता है तो ढेर सारी अपार मोतियां उस केंचुए के खाल के नीचे से निकलती हैं। केंचुआ बोलता है इस मोतियों को क्या करूंगा, तुम रख लो। इस तरह से वो केंचुआ ड्रैगन बन गया। आगे जाता है दूसरे सवाल वाले जादूगर के पास। जादूगर को बताता है कि तुम जिस दिन छड़ी छोड़ दोगे तुम स्वर्ग चले जाओगे। जादूगर बोलता है ठीक है, छड़ी तुम रख लो, मैं छोड़ देता हूँ, मुझे मेरे क्या काम की फिर। और इस तरीके से वो अब जादूगर स्वर्ग चले गए। अब पहली महिला के पास जाता है और बताता है कि जिस दिन इस लड़की की शादी हो जाएगी उस दिन लड़की बोलना शुरू कर देगी। महिला बोलती ठीक है, पर तुमसे अच्छा दामाद मेरे को कोई मिल नहीं सकता। लड़के ने लड़की को देखा, लड़के लड़की एक दूसरे को देखे, दोनों पसंद आ चुके थे, शादी कर दी गई। जैसी शादी हुई लड़की ने अपना पहला शब्द बोला कि तुम तो वही व्यक्ति हो जो उस दिन रात को हमारे घर पर आए थे। यह सुनकर लड़का भी चौंक गया, उसकी मां खुश थी, महिला खुश थी। देखिए लड़के के पास अब दौलत भी थी, मोतियों का भंडार, छड़ी भी थी, ताकत थी, और उसकी पत्नी विवाह हो चुका था, संपन्न हो चुका था। इस कहानी से यह सीख मिलती है दोस्तों कि जब तक हम अपने सवालों का त्याग नहीं करेंगे, जीवन में अपने सवालों को त्यागेंगे नहीं, तब तक हमें खुशनसीबी सफलता हासिल नहीं होगी। तो मेरा आपसे यह अनुरोध है, यही सलाह है कि अपने सवालों को त्यागें, जीवन में कुछ अच्छा करने का सोचें। लाइफ बहुत बड़ी है, किसी एक व्यक्ति के लिए अच्छा काम कर दिए तो आपकी लाइफ कम नहीं हो जाएगी। तो यह थी मेरी आज की कहानी। अगली कहानी के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।